शुक्ला निवास आज फूलों से सजा बिजली की लड़ियों से जगमगा रहा था। घर के आंगन में जैसे खुशियां ही नाच रही थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। मौका था घर की बेटी और अनिरुद्ध शुक्ला की इकलौती बेटी मोहिना की दूसरी शादी का। बारात दरवाजे पर पहुंची। सभी का यथोचित सत्कार करके शादी की रस्में शुरू हुई। दूल्हे आलोक को देखकर अनिरुद्ध जी और उनकी पत्नी जया जी की आंखें सजल हुई जा रही थी। बार बार आंखों को पहुंचकर सभी की आवभगत में लगे हुए थे। सारी रस्मों के बाद कन्यादान का समय था। अनिरुद्ध जी अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। बेटी मोहिना का हाथ आलोक के हाथ में देने को। आंखों में आंसू थे। जाने इस शादी की खुशी के या पिछले दिनों जो बेटी ने सहा उसके लिए। पंडित जी ने कहा, यजमान, कन्यादान की रस्म शुरू करते हैं। अनिरुद्ध जी रुंधे गले से बोल पड़े, पंडित जी, कन्यादान नहीं, सिर्फ गठबंधन। मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर रहा, बस इन लोगों को संबंध के गांठ से बांध रहा हूँ। मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं जिसका दान करूं। कहते कहते उनका गला इतना भर गया कि मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मोहिना अपने आप को रोक नहीं पाई। आंसुओं की निर्झर झड़ी बह चली। तभी आलोक बोल पड़ा, पापा, मैं आपसे बेटी का दान नहीं, साथ ही मांग रहा हूँ। आप मुझे उसका साथ दे दें। उसके बाद भी बेटी वो आपकी ही रहेगी। अनिरुद्ध जी मुस्कुराने लगे, निश्चिंत होकर रस्म करने लगे। आलोक के हाथ में बेटी का हाथ धर के उस पर पान, फूल, अक्षत, धूप रखा और शंख रख के जल की धार जैसे ही बेटे रोहित ने गिराना शुरू किया तो अनिरुद्ध जी की नजर उस जल की धार पर टिक ही गई। आज से 5 साल पहले भी तो गिरते हुए जल की धार को देखकर उन शुभ मंगल की चीजों में मंत्रों के उद्घोष के बीच अपनी बेटी के लिए सुंदर जीवन की कामना की थी। बेटी को विदा करते समय उसकी माँ और दादी ने कह दिया था कि कैसे भी तुझे वहां निभाना है। अब वो घर तुम्हारा है, उसे ही सजाना संवारना है। लेकिन उसे ये कहना तो भूल ही गई कि कभी भी कोई परेशानी हो तो ये घर अभी भी तुम्हारा है। तुम कभी भी अपनी तकलीफ और परेशानी लेकर अपने घर आ सकती हो। और शायद मेरी बेटी ने वही मान लिया जो माँ और दादी ने उसे समझाया था, जो समाज की हर बेटी को समझाया जाता है। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है तो कभी हमारे सामने वो मुंह नहीं खोलती थी। शुरू शुरू में उसने कुछ चीजें मांगी, हमने भिजवा भी दी, लेकिन बाद में उसने हमसे कुछ कहना ही बंद कर दिया और हमने भी मान लिया कि सब कुछ ठीक है, हमारी बेटी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश है। लेकिन क्या पता था, उसने तो एक आवरण डाल रखा था अपने ऊपर। एक दिन संयोग से मैं उधर से गुजर रहा था। सोचा बेटी से मिलता चलूं। बिना बेटी को फोन किए मैं पहुंच गया तो देखा उसकी सास हॉल में सोफे पर बैठी थी और मोहिना के कमरे से उसके ही चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो रो रही थी और पति राजेश लगातार उसे पीट रहा था। मुझे देखते ही उसकी सास हड़बड़ा सी गई। मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं रुका। सीधे बेटी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था और मेरी बेटी की पलकें मुंदी हुई थी। अब वो शांत थी या शायद अचेत हो गई थी। तब तक उस कोमल सुकुमार देह पर इतने काले निशान। जिस बेटी को तेज आवाज में बोल दो तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते थे। मैंने भागकर राजेश के जाने कितने थप्पड़ लगा दिए, मुझे खुद भी याद नहीं। वो दानव धीरे से पीछे हट गया। बेटे रोहित को फोन किया, एम्बुलेंस आई और मेरी बेटी हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। क्या यही सब के लिए विदा किया था मैंने बेटी को? वहां जाकर रोहित के डॉक्टर दोस्त आलोक ने बताया कि बेटी को 3 महीने का गर्भ था, जिसे सुनकर हमारी तो दुनिया ही पलट गई। इस स्थिति में मेरी बेटी पर इतना जुल्म। रोते रोते जया की तबीयत बिगड़ गई। उसे उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बस क्या था, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और सोच लिया कि मैं अपनी बेटी का दान वापस लूंगा। मोहिना को होश आया और जब पूछा तो उसने बताया कि कल मार इसलिए पड़ी क्योंकि उसके गर्भ में बेटी थी और वो दानव इस बच्ची को गर्भ में ही मार देना चाहते थे। मोहिना ने उसका विरोध किया, जिस पर उसकी ये दशा हुई। उस काले अध्याय को बेटी के जीवन की किताब से फाड़ फेंका मैंने। 6 महीने बाद बेटी का जन्म हुआ, उसी हॉस्पिटल में। वो बेटी अपनी माँ के लिए जैसे खुशियों की सौगात लेकर आई। उसी दिन आलोक ने मेरे सामने मोहिना को अपनाने का प्रस्ताव रख दिया।
उसकी वाणी मुझे जैसे देवता जैसी लग रही थी, जैसे कोई देवता उतर आया था धरा पर, अपने किसी पुजारी से खुश होकर। वो कह रहा था, अंकल, आप ये ना जानिए कि मैं मोहिना के इस हाल को देखते हुए उस पर एहसान कर रहा हूँ, उसे अपनाने की बात कर रहा हूँ। मैं उसे शुरू से पसंद करता था, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार कर रहा था। जब ये बात रोहित को बताई, तब तक आपने मोहिना की शादी तय कर दी थी। रोहित ये बात जानता है, अंकल। तब मैंने मोहिना के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए थे। काश, काश बेटा तुमने कहा होता। लेकिन आलोक, अभी तो उसकी एक छोटी-सी बेटी भी है। उसका क्या? बड़े कातर नज़रों से मैं उसकी तरफ देखते हुए पूछ बैठा। अंकल, उसे देखकर ही तो जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई मुझ में कि आज आपसे ये बात कह पा रहा हूँ। वो मेरी बेटी कही जाएगी। बस आप हाँ कह दो। मैं तैयार हूँ आलोक, लेकिन मोहिना से भी तो पूछना होगा। और तुम्हारी माँ? भाई साहब, आप मेरी चिंता छोड़ दो। मैं मेरे बेटे ने जो वादा किया उसे निभाने में उसका पूरा साथ दूंगी। आप बस मोहिना से पूछ लो। अनिरुद्ध जी और पत्नी जया जी को जैसे सारे जहां की खुशियां मिल गई थी। आज पोती ने जैसे ईश्वर से सब कुछ ठीक करने का वरदान मांग लिया हो। 2 साल तक मोहिना शादी के लिए नहीं मानी, लेकिन आलोक ने अपनी कोशिश जारी रखी, उसके हृदय पर लगे हर घाव पर शीतल मरहम लगाने की। वक्त ने नासूर बने घाव को धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया, और उसी वक्त आलोक के लिए मोहिना के दिल में शायद प्यार का अंकुर भी फूटा। छोटी सी बेटी 2 साल की हो गई थी, और शायद आलोक जितना प्यार किसी को नहीं करती थी। उन दोनों का रिश्ता खून का नहीं, लेकिन जन्म का तो था। उस नन्ही गुड़िया ने ही आलोक को चुन लिया था अपने पिता के रूप में। आलोक की 2 साल की तपस्या पूर्ण हुई, और आज ये दिन आया जब मैं फिर बैठा हूँ देवताओं, गुरु और श्रेष्ठ जनों के सामने, बेटी का गठबंधन करने, कन्यादान नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।